स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं IBC 24। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि IBC 24 हमेशा से ये प्रयास करता है कि यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के कलाकारों को एक मंच वो दे सके और यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकें। क्योंकि आपको याद होगा कि हमारे बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को मंच दिया है, फिर चाहे वो तीजन बाई हों या इस तरीके के और दूसरे मूर्धन्य कलाकार हों। लेकिन अगर हम यहाँ के ही देखें तो कुछ और भी ऐसे लोग हैं जो ये प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ की जो खूबियाँ हैं, यहाँ की जो धरोहर है उसको हम वास्तव में उठा सकें आज। तो मनीष गुप्ता जी हमारे साथ में हैं और आपको जानकर खुशी होगी कि हिंदी स्टूडियो और उर्दू स्टूडियो के नाम से इनके जो प्रयास कर रहे हैं उनको काफ़ी सराहना मिल रही है। तो हमारे लिए खुशी की बात है कि आज हमारे साथ हैं मनीष जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनीष जी, हिंदी और उर्दू स्टूडियो जो था उसको बहुत ही लोगों की सराहना मिली और एक ख़ास वर्ग है जो उसको चाहता है, पसंद करता है। उसमें जो बड़ी अलग अलग कलाकारी है कि अगर आप कोई कथक नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसमें एक बहुत सुंदर संगीत है, उसमें एक जो कलाकार है वो अपनी कविता बोल रहा है लेकिन वो कविता उनकी नहीं है, वो कविता किसी और की है। ऐसा ही प्रयास अब आप कर रहे हैं छत्तीसगढ़ी को लेकर। ये आपके ख्यालों में कैसे आया और अब इसके लिए आपने क्या सोचा है? ये मेरी दूसरी ट्रिप है यहाँ की छत्तीसगढ़ की। तो जब हम पहली बार आए थे यहाँ के बहुत सारे कलाकारों के साथ में काम किया था। तो जो लोक साहित्य की समृद्धि है, जो लोकगीत हैं, उनकी धुनें हैं, इतने सारे वाद्य यंत्र उसमें इस्तेमाल होते हैं जो शायद अपने देश में कहीं और नहीं होते होंगे। और सबकी धुनें इतनी अलग हैं कि आपको गाने के लिए गाना भी बड़ा आसान नहीं है। और जब इतने सारे लोगों से मिलने के बाद लगा कि यार ये देश के सामने नहीं पहुंचा है, तो शायद ये समझ में आया कि अच्छे से प्रस्तुतिकरण कभी हुआ नहीं। और यहाँ पे भली बातचीत होती है कि भाई हमें मंच मिला, लेकिन सच्ची बात यह है कि दिल्ली बॉम्बे में आप किसी से पूछेंगे कि भाई कोई लोकगीत बताओ छत्तीसगढ़ी, बता नहीं पाएंगे। फिर उनको याद दिलाएंगे कि भाई ससुराल गेंदा फूल यहाँ का था, तो बोलते हैं अच्छा वो तो AR रहमान ने बताया था, वो तो दिल्ली 6 में लोग उधर के लोग गाते हैं, छत्तीसगढ़ का है क्या? तो ऐसी बातें लोगों के दिमाग में हैं। कौन सी ऐसी चीज आपको लगती है कि सब कुछ होते हुए भी हाँ ये होना चाहिए था, वो जो खटकने वाली चीज है, मुझे लगता है वो आप जरूर बताइए, क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ का एक बड़ा दर्शक है वो उसको देखे, समझे और शायद उसमें सुधार करने की वो कोशिश करे। छत्तीसगढ़ का जो युवा है, जो फैशनेबल युवा है, अच्छी अंग्रेजी तो नहीं बोल पाता है, कोशिश करता है, फिर वो लोग हिंदी में बात करते हैं, कहीं धोखे से भी छत्तीसगढ़ी के साथ में अपने आप को एसोसिएट करना उन्हें शायद पसंद नहीं है। और कम से कम मैं बड़े शहरों के युवाओं की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वो एक झिझक है कि अपनी भाषा शायद कहीं कमज़ोर है, इन्हें लगता है कि शायद हमारी संस्कृति में वो बात नहीं है जो हिंदी में है, या जो मेन स्ट्रीम संस्कृति जो भी है वो उसमें है। तो एक तो युवाओं को छत्तीसगढ़ी में बात करना अभी तो बिल्कुल रास नहीं आता। अब जहाँ पे भी मिलते हैं इनसे इन्हें पसंद नहीं है। तो और युवाओं के बीच में इसको लोकप्रिय करने के भी जो साधन हैं वो भी अभी अनफॉर्चुनेटली उपलब्ध नहीं है। इन लोगों का झुकाव आप हिंदी की तरफ वैसे ही बहुत है, हिंदी के इतने सारे वीडियोस आते हैं, इतने सारे ऑडियोज आते हैं, तो इन्हें लगता है कि हम छत्तीसगढ़ी ना बोलें। और ना सिर्फ यहाँ पे, बाहर भी अगर आप मिलते हैं, लोग
दो छत्तीसगढ़ी मिलेंगे तो बहुत कम ही होता है कि वो आपस में छत्तीसगढ़ी में बातें करें। बहुत सारे लोग करते भी होंगे, लेकिन वो छत्तीसगढ़ी नज़र नहीं आती देश में बाहर से देखने पे। जब छत्तीसगढ़ का युवा आपस में बातचीत करता है तो उनका माध्यम छत्तीसगढ़ी होनी चाहिए। ठीक बात है कि वो अंग्रेजी भी बोले, वो हिंदी भी बोले, लेकिन अपनी भाषा को ज़रूर बोले। आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ जो स्टूडियो आप लेकर आ रहे हैं, इसमें क्या ऐसा कुछ कलेवर आप दें कि यहाँ का जो युवा है, क्योंकि आप देखिए सोशल मीडिया जो है आज बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है, चाहे नेटफ्लिक्स का भी आपने जिक्र किया, नेट का बहुत बड़ा माध्यम है। कैसे यहाँ की कला को, संस्कृति को आप लेकर आएंगे कि युवा उससे अपने आप को रिलेट करेगा, जुड़ेगा उसमें? ये बड़ी बात होगी। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। हम लोग वीडियोस, लोगों को लगता है हम सिर्फ वीडियोस बनाते हैं, लेकिन उसके पीछे एक सोच रही है, एक आंदोलन सा रहा है। तो हमारा ये है कि अगर हमारी वीडियोस को एक ज्वेलरी की शॉप कहा जाए तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ पे पूरा सराफा बन जाए, बहुत सारे काम होने लगे, तो उससे बहुत अंतर पड़ता है। तो एक तो हमारा ये रहा कि आबो हवा बदले, बहुत सारे लोग उस तरफ काम करने के लिए आकर्षित हों। तो हमारा प्रयास, अभी 2-3 दिन पहले ही हमने छत्तीसगढ़ स्टूडियो के कुछ वीडियोस दिखाए हैं। अभी ही कई लोगों ने कह दिया कि हम छत्तीसगढ़ी को लेके ऐसा करने वाले हैं, वैसा करने वाले हैं। तो यहाँ पे काम करने वालों के बीच में अभी ऑलरेडी हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ा है और कई तरह के काम अब शुरू होने वाले हैं, ऐसा अभी तक ही सुनने में आ गया। दूसरा ये है कि आधुनिक साहित्य जो है उसके नाम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लिखा गया। लोगों के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो भी मुझे समझ नहीं आते कि भाई छत्तीसगढ़ी सिर्फ 150 साल पहले छत्तीसगढ़ी लिखनी शुरू की है, तो बोलने की भाषा है, तो लिखने की नहीं है। लेकिन इसमें व्याकरण कब से बना हुआ है, और इसमें इसके कोई ज़रूरी नहीं कि मानक हो, छत्तीसगढ़ी अलग अलग बोली जाती तो आप अलग अलग तरह से लिखो। तो हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ के छत्तीसगढ़ का जो लेखक वर्ग है, जो अभी हिंदी की दुनिया में जिनका बहुत ज़्यादा नाम है, हम उन लोगों से भी दरख्वास्त कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर लोक कला समृद्ध है, चाहे पंथी ले लीजिए, भरथरी लीजिए, ददरिया लीजिए, बहुत सारा समृद्ध है। साहित्य भी है, यहाँ की अपनी वास्तविकता खूबी भी है, यहाँ का खान पान, यहाँ का गहना, यहाँ बहुत सारी विविधता है। मुझे लगता है आपको उस स्टूडियो में इन सब चीज़ों का एक कॉकटेल, जैसा कि आप कह रहे थे, शायद वो बनाने की ज़रूरत होगी। बहुत सारे अखबार निकल रहे हैं, जो हिंदी के अखबार हैं वो भी अपने पास जगह देते हैं, आप लोगों के पास में छत्तीसगढ़ी में प्रोग्राम है, लेकिन इन सब के बावजूद हमारा ये कहना होगा कि उतना ज़्यादा नहीं है, और अभी भी हिंदी का ज़्यादा बोलबाला है। और तो ऐसा नहीं कि हिंदी का बोलबाला कम करना पड़ेगा छत्तीसगढ़ी बढ़ाने के लिए, बिल्कुल नहीं। हाँ, इसमें काम करना लोग जब शुरू कर देंगे, जैसे एक उदाहरण थोड़ी देर पहले भी मैं आपको दे रहा था कि एक भाई लंबे बाल करके, गिटार लेके, दाढ़ी बढ़ा के बंदा घूमता है, वो रॉक म्यूज़िक गाता है, वो हिंदी का म्यूज़िक गाता है। अब वो थोड़ा सा कूल फैक्टर अगर आ गया तो वो कल से बैठ के छत्तीसगढ़ी गीत गाएगा, खुद गढ़ देगा, बहुत सारे बैंड्स बनेंगे, छत्तीसगढ़ी और के साथ में अंग्रेज़ी मिला ली जाए, छत्तीसगढ़ी के साथ में हिंदी मिला ली जाए, मराठी मिला ली जाए। इसको थोड़ा वाइड होना वो बहुत ज़रूरी है। क्या हुआ कि एक कई बार ना हमें लगता है कि कई नारे आपको छोटा कर देते हैं। जोगी जानो
कैसे यहाँ की संस्कृति को आप पार करते हुए आगे बढ़ेंगे और ये युवाओं से या लोगों से जुड़ेगा बड़े मंच पे भी, कैसे करेंगे? देखिए, एक तो ये है कि जो बाहर के कुछ लोग हैं जो छत्तीसगढ़ी नहीं हैं, कुछ सेलिब्रिटीज़ जब आके यहाँ पे बात करती हैं, यहाँ के लोकगीतों की बात करती हैं और फिर वो लोकगीत लोग यहाँ का देखते हैं, इस तरह का भी प्लान है। हमने अभी कई लोगों से ये भी दरख्वास्त की कि आप लोग हिंदी में लिखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ी में भी लिखिए। आप लोग आधुनिक लोग हैं, आपको लोग आधुनिक मानते हैं और आप जब छत्तीसगढ़ी बोलते हैं और अपनी कविताएं, अपने नाटक वगैरह उसमें करते हैं तो यूथ अपने आप उस तरफ में आकर्षित होगा। फिर जो यहाँ के मंच हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जो ओपन माइक्स वगैरह हैं, जो जहाँ पे लोग जाते हैं, कहानियाँ कविताएं पढ़ते हैं अपने, वहाँ पे सिर्फ अभी अंग्रेज़ी को ज़्यादा शह मिलती है, हिंदी को उसके बाद में मिलती, छत्तीसगढ़ी लगभग नहीं के बराबर देखी जा रही। लेकिन जब बातचीत शुरू होती है, मीडिया में जाते हैं, हमें कूल फैक्टर ज़रूर लाना पड़ेगा अपने काम के साथ में। हम कुछ लोगों को एक ही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई छत्तीसगढ़ी में काम करना कूल है, हमारा ये रहेगा। और ये आप डायरेक्ट नहीं बताते, ये जैसे हिंदी में भी हुआ, वो आपने डायरेक्ट किसी से नहीं कहा कि यार हिंदी कूल है, आपने इस तरह से काम करना शुरू किया लोगों ने। हाँ, तो माहौल तैयार करना, आज ये इंटरव्यू भी उसी की तरफ एक कदम है कि ये वाली बात पहुंचेगी, लोगों को लगेगा यार ग्लोरी तो छत्तीसगढ़ में भी है, छत्तीसगढ़ पे गढ़ी पे काम करने में भी है, तो वो बातें फिर बड़ी मददगार होती अच्छा, यहाँ पर एक ये ट्रेंड है कि अगर आप छत्तीसगढ़ी पर काम कर रहे हैं तो फिर आपको वैसे ही होना चाहिए, छत्तीसगढ़ी पोशाक होने चाहिए, छत्तीसगढ़ी गहने होने चाहिए। आपको नहीं लगता कि इससे हटके हमको जो ये आपका कूल वाला फैक्टर है वो वहाँ पर भी काम करेगा? कि हो सकता है एक जीन्स और टॉप पहनने वाली लड़की भी बड़े अच्छे से छत्तीसगढ़ी बोल रही हो, जैसा एक्सपेरिमेंट शायद आपने गरिमा के शूट में किया भी है। हमने, जैसे ये वाला वीडियो आप देखिए, यहाँ पे दीप्ति राज करके एक बाइकर है, तो वो शुरू में बाइक चलाते हुए दिख रही है आपको। पहले तो ये स्टैब्लिश होता है कि यार क्या मॉडर्न लड़की है, ये तो आपको बॉम्बे में भी नहीं मिलने वाली। और फिर वो एक कोशिश कर रही है, वो है गुज्जू, लेकिन कोशिश कर रही है कि छत्तीसगढ़ी में कुछ पढ़ दे। सो ऐसी कोशिशें भी हैं, लेकिन कूल हमारे लिए सिर्फ ये नहीं है कि वो स्कर्ट और टॉप पहनी है तो कूल है, और गाँव की है साड़ी पहनने वाली कूल नहीं है। तो हिंदी में जो अच्छी जो संस्कृति है उसे अच्छे से प्रस्तुत किया जाए, हर चीज़ कूल है। तो उसमें हमें जो ग्रामीण पोशाकें हैं, ग्रामीण जगह हैं, वो भी चाहिए होती हैं, और हम बड़ी आधुनिक जगहों पे भी शूट करते हैं, लोकेशन वाइज, लुक वाइज सारी चीज़ें आती ही हैं। यहाँ की खूबी ये है कि हमारे तीनों ही, अगर बात करते हैं, सरगुजा की बात करिए, बस्तर की बात करिए, चाहे रायपुर की बात करिए, यहाँ से लगे लगे एक अलग से जो आदिवासियों का इलाका है, वो अपने आप में बहुत बड़ा अट्रैक्शन का केंद्र रहता है हमेशा से। आपको लगता है कि अपने छत्तीसगढ़ स्टूडियो में आपको इनको भी जगह देनी चाहिए, क्योंकि ये विश्व स्तर पर पहचान रहती है इनकी? मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में, और वहाँ पे भी छिंदवाड़ा में, जो कि आदिवासी ज़िला कहा जाता है, तो आदिवासियों को की जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से बाहर पहुंची तो नहीं है अभी तक। डॉक्यूमेंट्रीज बहुत सारे लोगों ने बनाई हैं, विदेशों में आके बनाई हैं, यहाँ वालों ने भी बनाई हैं, तो वो बहुत कुछ देखने मिलता है। फिर अभी भोपाल में एक बहुत बड़ा 400-500 करोड़ रुपए का उनका प्रोजेक्ट है, जो आदिवासियों का म्यूजियम बना है, जनजाति म्यूजियम, तो उसमें भी वीडियोस का भी इस्तेमाल होता है, बाकी चीज़ों का भी होता है। तो वो चीज़ें आनी तो चाहिए, लेकिन आपके यहाँ तो इतना ज़्यादा धन है कि लोग आके, बाहर से आके भी, बॉम्बे दिल्ली ही नहीं, विदेशों से भी आके लोग यहाँ पे कैंप लगा सकते हैं, आदिवासियों के बीच में रह सकते हैं, उनसे कुछ सीख सकते हैं, कुछ सिखा सकते हैं। पता नहीं इसमें सरकार या बाकी चीज़ें कैसे, किसी को क्या परेशानी होती है, लेकिन
बहुत कुछ किया जा सकता है यहाँ पे। टूरिज्म के नाम पे सच बताएं तो आपके रायपुर में भी लोग नहीं मिलते जो बस्तर घूम के आए। तो यहाँ पे भी गतिविधियाँ कम है। यहाँ पे शायद बाहर नागपुर जाने वाले ज़्यादा मिल जाएंगे आपको, वो अंदर जाके बस्तर क्या नहीं ऐसा देखेंगे। ऐसा तो नहीं लग रहा मनीष जी आपको, क्योंकि आप खुद मेट्रो सिटी में रह के आ चुके हैं और अभी भी आप छत्तीसगढ़ में काफ़ी समय से रह रहे हैं, आपको लगता है कि लोगों की जो एक सोच थी क्या वो बदल रही है कि छोटी जगह पर हैं हम, ये ट्राइबल है, ये चीज़ें उनके लिए आकर्षण का केंद्र नहीं, क्योंकि वो खुद यहाँ पर रह रहे हैं और वो भागना चाहते हैं बड़े शहरों की तरफ, वही बिल्कुल मृग मरीचिका जैसी स्थिति हो रही है। आपको लगता है कि इसमें उसको सुगंध को आपको महसूस कराना पड़ेगा कि नहीं, आपके पास बहुत कीमती चीजें हैं? मतलब ये एक अंतर कहीं शायद पड़ भी जाए कि भाई हम बॉम्बे वाले हैं, देखो भैया हम आके हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो तुम कम पढ़े लिखे हो, मतलब ये एक तरह का ताना कि यहाँ के लोगों को बताएं। तो वो चीज़ शायद होती भी है, लोगों को लगता है कि भाई बाहर का अच्छा है। जैसे अब हिंदी में काम करना शुरू किया तो मुंबई में तो हिंदी में काम होता नहीं था, तो लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ कि ये वाला काम हो रहा है तो दिल्ली से ही हो रहा होगा। तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। और लेकिन फिर भी ये लड़ाई लड़ना, हर एक स्तर पे लड़ना, क्योंकि जैसे यहाँ के आदिवासी और लोक परंपरा को लें, इनको संजोना बहुत ज़रूरी है। और उसको लेकिन जो दूरदर्शन जिस तरह से संजोता रहा, जिस तरह से ऑल इंडिया रेडियो संजोते रहे कि भाई वो म्यूजियम के काम की चीज़ बनी है, वो लोगों को मोटिवेट नहीं करती एकदम से उठ के खड़े हो जाए, तो अलग तरह से कुछ नया कलेवर आपको देना पड़ेगा जैसा अब तक आपने दिया है। तो चलिए, बहुत अच्छी आपने कोशिश की है और हमारा भी मकसद है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ की जो अच्छी चीज़ें हैं वो ज़्यादातर युवाओं के पास पहुँचे। यहाँ आकर आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो छत्तीसगढ़ स्टूडियो बन रहा है, तो ये हमारे लिए भी सोचने वाली बात है कि हम क्यों नहीं छत्तीसगढ़ी को बढ़ावा देते हैं, क्यों यहाँ का युवा छत्तीसगढ़ी में बोलने से कतराता है, क्यों यहाँ का साहित्यकार बड़े स्तर पर काम करना नहीं चाहता है, या कर भी रहा है तो उसको बड़े स्तर पर ले जाने की कोशिश क्यों नहीं करता। ये बहुत सारे सवाल मैं आपके सामने छोड़े जा रही हूँ जब तक कि छत्तीसगढ़ स्टूडियो लॉन्च होता है। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, नमस्कार। जय हो छत्तीसगढ़।